दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागवत गांव बुरसैनी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में चर्चा करते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बुरसैनी गाँव में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा के साथ, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं इस गांव की चौपाल का। चुके हैं बुरसैनी गांव के अंदर, और जैसे कि हमने कहा था आपसे कि आज हम यहां पर सरकारी योजनाओं के संबंध में जो है वो चर्चा करेंगे। और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे किसान भाई मेरे साथ यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और एक एक करके उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि योजनाओं की कितनी जानकारी वो रखते हैं और कितने जो समस्याएं हैं वो उनके सामने आ रही हैं, उन विषयों पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए रुख करते हैं हमारे किसान भाई का, और आपसे ही मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहूंगी। अपने स्थान पर खड़े होकर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम साहिल सिंह है जी, और मैं गन्ना विभाग में सुपरवाइजर रैंक पे हूँ जी, और इसी क्षेत्र में कार्य करता हूँ। जी जी मैम। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या जानकारी देंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसलिए ज़रूरी हो गया था कि जो किसानों ने उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग किया है, और इस उर्वरकों प्रयोग में भी NPK, DAP और यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दिया। किसान ये नहीं देख रहा है कि मेरी फसल को इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसके लिए जो है मिट्टी की जांच करके कि हमारी फसल को कौन से पोषक तत्व चाहिए और कौन से नहीं चाहिए, तो इसकी जांच कराई जाती है। इसमें जो है हम अपनी फसलों के अनुसार उर्वरकों का संतुलित प्रयोग के लिए वो बता दिया जाता है कि इस मिट्टी में इस पोषक तत्व की कमी है, आप अपनी फसल में ये पोषक तत्व इतनी मात्रा में प्रयोग करें। इससे जो है किसान की खर्च कम हो जाता है और फसल अच्छी पैदा होती है। नहीं तो किसान जो है देखा देखी ही, जैसे पड़ोसी ने 1 कट्टा डाल दिया, उसने 2 कट्टे डाल दिए, केवल और केवल यूरिया। हाँ, ये खेती को यूरिया बेस कर दिया है। तो ये प्रधानमंत्री जी जो लेके आए थे, इसीलिए लाए थे कि जिससे किसानों का आय बढ़ जाए और कम से कम खर्च हो। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो काफ़ी अच्छी और विस्तृत जानकारी जो है वो ये रखते हैं, और कुछ और किसान भाई भी हैं, आइए उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। ओमवीर सिंह। जी, ओमवीर जी, मुझे आप ये बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो सरकार ने शुरू करी है, आपको लगता है कि कैसी योजना है वो, और कैसे किसान इसका लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं? योजना तो ठीक है, किसान को इतना पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में मृदा चेक करने के बाद में क्या किसी चीज़ की कमी है। जिस प्रकार मनुष्य को अपने स्वस्थ रहने के लिए हर विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, उसी लिए हमारी भूमि को भी पैदावार लेने के लिए उसे हर तरह की विटामिन है, अमोनिया है, जैसे सल्फर है, इस तरह की जो है उस ज़रूरत पड़ती है। तो मिट्टी में चेक करने के बाद में ये पता लग जाता है इसमें इस चीज़ की कमी है। उसी तरह से हम उस चीज़ मिट्टी में उस को घेर कर पैदावार ले लेते हैं। तो आपने क्या मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया हुआ है अपना? हाँ जी, बनवा रखे हैं हमने। तो ये कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है आपकी कुर्सी के ऊपर, मैं चाहूँगी आप दिखाएं हमारे दर्शकों को भी कि आपने बनवाया है ये कार्ड। ये बनवाया हुआ है, लेकिन हमारा जो है वो नहीं है, तो अभी थोड़ा सा वैसे है जैसे अब यहाँ प्रोग्राम हुआ है उसी तरह से है, लेकिन हमने जो बनवाया बना हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट की एक कमी है। जैसे अब यहाँ सभा लगी हुई है, हर आध किसान जो इतना जागरूक नहीं है, किसान को जैसे अब यहाँ पंचायत लगी हुई है, इस तरह से किसान को भी ये होना चाहिए, गांव में 5 दिन का 4 दिन का टाइम दें, गांव में जो है सूचना कर दें, इकट्ठे आदमी करें, उसमें जो आप अपनी मिट्टी जो आज जो है हम 50 आदमी की मिट्टी लेंगे, उन 50 आदमी की मिट्टी लें, उसका फिर रिजल्ट गांव को दें। ये भी तो किसान कर सकती है। बिल्कुल है जी। अब किसान जाएगा ब्लॉक में, जाएगा कुर्सी पर बैठे अधिकारी कुर्सी पर बैठ दें, कल आइए भाई, 1 बजे जाने का टाइम नहीं, दोबारा कौन जाएगा। तो आप अपने स्थान पर वापस बैठ सकते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जी, राजकुमार जी, आपसे मैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जानना चाहूँगी, क्या ये जानकारी रखते हैं इसके बारे में, कैसी योजना लगी है आपको? मृदा योजना ये बहुत अच्छी योजना है। बहुत इससे हमारे भूमि की उर्वरक शक्ति का भी पता लग जाता है, कितनी ताकत है हमारे ज़मीन में, और उस यदि
उससे जानकारी ये भी लगती है कि हमें क्या आवश्यकता है, कैल्शियम की ज़रूरत है या और पोटेशियम की ज़रूरत है, तो उसमें हमारे ये तत्वों की जानकारी मिल जाती है। तो बहुत अच्छी योजना है। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हैं किसानों को बनवाने चाहिए, कई हमारे किसान हैं जिन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना रखे, उनको क्या कहेंगे? मृदा कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड बनवाने चाहिए और सभी को बनवाना चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा और उसका लगातार सदुपयोग करें। तो हमारे और भी कई किसान भाई यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर आ जाएं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया हुआ है? जी जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक बहुत ही अच्छी वो है। इसमें हमारी मिट्टी की जांच का हमें पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी मतलब सही है या नहीं है, और हमें इसमें मिट्टी में हमें किस चीज़ की मात्रा की कमी है मतलब हमारी मिट्टी में। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो योजना चलाई है, बड़ी खुशी की बड़ी अच्छी बात है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो आपने भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया हुआ है? जी, बनाया हुआ है। आपने उससे लाभ लिया है अभी तक? किस तरह का लाभ आपको जो है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड से प्राप्त हुआ है? आपको क्या जानकारी मिली अपनी मिट्टी के संबंध में? जी, हमें ये है कि हमारी मिट्टी की जांच हुई है, उसमें बहुत अच्छी बात है कि हमें ये पता चला है कि इसमें किस चीज़, किस तत्व की कमी है। उससे हमें बड़ी खुशी हुई है, और हमें क्या टाइम पे मतलब इसमें हमें थोड़ा उसमें डालने से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। मिट्टी की जांच सभी किसान भाइयों को करवा लेनी चाहिए समय पे। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। तो बुढ़सैनी गांव के जो किसान हैं वो योजनाओं से काफ़ी खुश हैं और लगातार जो है वो प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं और जो योजनाएं वो किसानों के हित में लेकर आए हैं, लगातार उनकी जो है वो सराहना कर रहे हैं। तो कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में यह आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो फिर आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं।
और देखते हैं कई और जो हमारे किसान भाई हैं उनसे भी बात करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी जानकारी रखते हैं सरकारी योजनाओं की। आपसे बात करना चाहूँगी मैं यहाँ पे। अपना नाम बताइए सबसे पहले। अशोक यादव नाम है मैडम मेरा। जी अशोक जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड, जी इससे कैसे आज के समय में किसान लाभ ले पा रहे हैं और पहले की खेती में और आज की खेती में इससे क्या फ़र्क महसूस किया है किसानों ने? देखिए मैडम, जैसे पहले के समय में थोड़ा हमारा पारंपरिक चलता था कृषि का कार्य, आज उसको गवर्नमेंट जैसे जैसे हमें जागरूकता से संबंधित कुछ मुद्दों को उठाकर और किसानों का एक जो जीवन जीने का स्तर है उसको बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है। उसी के अंतर्गत एक मृदा स्वास्थ्य की भी योजना गवर्नमेंट ने चलाई है, जो शायद राजस्थान से कभी चली थी और 2015 के आसपास फरवरी में ये चली थी। तो उसका यही लक्ष्य था कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी ज़मीन की या उनकी मिट्टी में क्या क्या बीमारियां हैं, एक तो उनकी जांच हो जाए। अब अगर हमने बीमारी का जो कोज है उसको पहचान लिया तो फिर उसको अच्छा इलाज किया जा सके, जिससे जो हमारी पैदावार एक अच्छे स्तर की होनी चाहिए वो होनी शुरू हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। पर हम चाहते हैं कि ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ये 100% जो गांव के किसान हैं वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो इनके लिए संगोष्ठियां करनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए और जन जागरूकता के कार्यक्रम भी कराने चाहिए, क्योंकि अभी तक ये योजनाएं 100% नहीं पहुंच पाई हैं हर किसी किसान के ग्राउंड लेवल पे। जी ये तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। सर आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, हमारे कई किसान भाई हैं जिनका ये कहना होता है कि ग्राउंड लेवल तक जो है वो सरकारी योजनाएं नहीं पहुँच पाती हैं। जब घोषणा होती है योजनाओं की तो वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और किसानों को भी कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है कि उनकी जो वर्तमान सरकार है वो उनके लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है और अच्छी योजनाएं उनके हित में लेकर आ रही है। लेकिन जब किसानों तक वो योजनाएं नहीं पहुंचती हैं, जब उनका लाभ वो नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिल भी जो है वो काफ़ी दुखता है। मैं किसान भाइयों को अवगत कराना चाहूँगा कि अब डिजिटल ज़माना है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के ऐप के माध्यम से सारी चीज़ें मतलब पता की जा सकती हैं। वैसे ही कोविड की वजह से हम लोग भी गोष्ठी गांव-गांव डोर टू डोर करने की कोशिश करते हैं, पर अभी कोविड बीमारी की वजह से गोष्ठियाँ थोड़ी सी ऑनलाइन हम लोगों ने करने की कोशिश करी है। तब भी किसानों जुड़े रहे हैं। फिर भी अगर किसी चीज़ को मतलब किसी बारे में जानकारी है तो मेरा फील्ड स्टाफ रहता है, उसके बारे में मतलब जानकारी हम लोग समय समय देते रहते हैं। तो यहाँ पर आप जो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे किसानों को, किस तरह से आसानी से वो किसान बनवा सकते हैं जिन्होंने अब तक बनवाया नहीं है सॉइल हेल्थ कार्ड? सॉइल हेल्थ कार्ड में वैसे तो कैंप लगा के हम लोगों ने भी भाई किसान को अगर नहीं बनवा पाया हमारे यहाँ मिट्टी पहुँचवा दें या हमारे स्टाफ के माध्यम से, या नहीं हम लोग मिट्टी की जांच करा के इनको नमूने भिजवाएंगे और उससे एक ये है कि अनावश्यक खर्चे से बचा जा सकता है। किसान को पता चला कि उसमें केमिकल डालते कि हमें कम पैसे मतलब उसकी ज़रूरत है, पैसा अनावश्यक रूप से खर्च करता है। अगर हमें जाँच हो जाएगी ज़मीन की तो निश्चित है कि आमदनी बढ़ेगी कम खर्चे में। मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है सॉइल हेल्थ कार्ड में कि ये जो कार्ड है ये कितने टाइम तक, कितने वर्ष तक के लिए वैलिड रहता है? क्या हर साल इसे रिन्यू करवाना पड़ता है? क्या हर साल मिट्टी की जांच करवानी पड़ती है या 2-3 साल में एक बार मिट्टी की जांच करवानी होती है? ये भी कई किसानों का जो ये प्रश्न है वो उठता है। मिट्टी की जाँच तो वैसे तो मैम तीसरे साल होनी चाहिए, हर तीसरे साल हो जानी चाहिए। बाकी अगर कोई अहम जैसी बीमारी नहीं है, अगर बीमारी है तो उसको परिगर भी करा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप अपने स्थान पर बैठ जाइए सर। आइए कुछ और जो हमारे किसान भाई हैं उनका रुख करते हैं और उनसे भी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी जानकारी जो है वो किसानों की योजनाओं जो सरकार लेकर आई है किसानों के लिए योजना, उनके बारे में जानकारी रखते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार जी। आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में कि कैसी है ये योजना, आपको क्या लगता है किसान कैसे लाभान्वित हो रहे हैं इससे आज के समय में? जी योजना अच्छी है और सभी किसान भाई करवावे से मिट्टी के बारे में पता चल जाता है कि इसमें पोटास की कमी है, जिंक की है, एनपी की है या यूरिया की है। तो पहले जब आप लोग खेती किया करते थे और तब जब पहले सॉइल हेल्थ कार्ड की जो सुविधा है वो नहीं थी और आज के समय में है, तो आज उत्पादन और पहले उत्पादन में क्या फ़र्क नज़र आता है? सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से क्या खेती का उत्पादन जो है वो फसलों का बढ़ा? जी, जैसे पहले जो है ये जांच नहीं हुई थी तो बहुत अच्छी पैदावार नहीं हो पाती थी। अब जो हम जांच करवा रहे हैं तो पैदावार बहुत अच्छी हो रही है।
तो आपका भी किसान ये जो ये सॉइल हेल्थ कार्ड है ये बना हुआ है? अब बनाओ ये, मैं तो मिट्टी की जांच के लिए दे रखा है, मेरा बनका भी आया नहीं जी। अच्छा, बिल्कुल आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं यहाँ पर। आइए कुछ और किसान भाइयों से भी बात करते हैं। आपसे यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। जी, सुरेंद्र यादव। जी सुरेंद्र जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, क्या बताना चाहेंगे? क्या आपने बनाया है मृदा स्वास्थ्य जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया है और उसमें जो अति दोहन, यूरिया का, NPK और 3 ही चीज़ हम लोग डालते हैं, DAP यही जानते थे हम जो अब से पहले, और सूक्ष्म तत्व जो हमारे 17 होते हैं उनके बारे में हम नहीं जानते थे। आज हमें सब चीज़ों का पता है। सभी किसानों को लगभग थोड़ी थोड़ी जानकारी है कि हमें जिंक डालना है, बोरोन डालना है, मैग्नीशियम या कोई और तत्व डालना है। उसके लिए हमें जांच करानी जरूरी होती है और जांच हुई भी है। तो ये जानकारियां आपको कैसे मिली, किस क्या माध्यम रहा जहां से आप लोगों को ये जानकारियां मिली जब सरकार ये योजना लेकर आई? जो KVK में संगोष्ठी होती है मैडम, हम लगभग भाग लेते हैं और सभी यहाँ भी होती हैं वो, उसके द्वारा जो डॉक्टर द्वारा हमें बताया गया उसी के तहत हमने ये जानकारी हासिल की। हाँ जी। और कितने समय समय पर ये जो गोष्ठियाँ ये होती रहती हैं और कितने समय पर जो है वो विशेषज्ञ आते रहते हैं? मैडम लगभग 1 साल हो चुका, नहीं हुई क्योंकि कोरोना वायरस जो ये महामारी चल रही है इसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो 1-2 महीने में हर सीजन में, हर फसल के शुरुआत में ठीक है 2-3 गोष्ठी कृषि विभाग से और आपके KVK से होती थी। हाँ जी। तो मतलब आप ये जो योजना है इससे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। बिल्कुल, इनके लिए भी जोरदार तालियां जो है वो हो जाएं यहाँ पर। और किसान खुश भी हैं जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनसे, और कई तरह की, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि समस्याएं भी जो हैं वो उठती हैं, और ज़्यादातर समस्या यही है कि ग्राउंड लेवल पर जो है वो योजनाएं आनी बेहद ज़रूरी हैं। जब तक किसानों के पास इन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक वो इन योजनाओं का लाभ आखिरकार कैसे ले पाएंगे। सरकार जो लगातार किसान हित में योजनाएं लेकर आ रही है उन सभी योजनाओं को जो है वो सराहाया जा रहा है किसानों द्वारा, लेकिन बार बार उनके मन में एक ही प्रश्न उठता है कि हमारे गांव तक जब तक जानकारी इसकी अच्छी तरह से नहीं पहुंचेगी तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड
मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो फिर आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। आइए कुछ और किसान भाइयों उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। अपना नाम बताइए। भूपेंद्र सिंह यादव। जी भूपेंद्र जी, आप क्या जानकारी रखते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में? सॉइल हेल्थ कार्ड जरूरत के हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग किया जाना ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य है। तो बहुत ही संक्षेप में आपने जो इसका उद्देश्य है वो बिल्कुल आपने साफ शब्दों में बताया, लेकिन किसान किस तरह से इससे लाभ ले पा रहे हैं उसके बारे में क्या बताएंगे? पहले और आज के समय में क्या फ़र्क जो है वो खेती में नज़र आता? पहले जो है यूरिया DAP का ही प्रयोग किया जाता था, पड़ोसी को देख करके ही किसान जो है दूसरा डालता था। उसने एक कट्टा डाल दिया, वो 2 कट्टे डालता था। आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से उसे सही जानकारी है कि मुझे कितना प्रयोग करना है, उसी हिसाब से वो प्रयोग करता है। इससे उसकी लागत कम आती है, उसकी आमदनी में वृद्धि होती है। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छी और सटीक जानकारी जो है वो बुधसैनी गांव के किसानों को है और बहुत अच्छी जानकारी जो है वो रखते हैं। जी उमेश जी, आप मेरे को सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या जानकारी देंगे? मैडम, हेल्थ कार्ड के बारे में सभी भाइयों को अपनी मिट्टी की जाँच करवानी चाहिए और डॉक्टरों के निर्देश अनुसार ही अपनी ज़मीन को जो चाहिए वो डालना चाहिए। भाई ये नहीं कि ज़रूरत तो उसमें सल्फर की है हम डाल रहे उसमें डाई है, ज़रूरत यूरिया की है हम डाल रहे उसमें कैल्शियम है, तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी वो बता रहे हैं उसी के निर्देश अनुसार डालनी चाहिए। तो आपका कहना है कि जो कृषि वैज्ञानिक सलाह देते हैं उसके निर्देशानुसार ही चलना चाहिए। तो पहले की खेती में और आज की खेती में कितना फर्क नजर आता है? फर्क है मैडम, पहले हमारे यहाँ तक 50-60 कुंटल बीघा गन्ना निकलता, लेकिन अब 100 कुंटल 90 कुंटल तक निकल जाता है। तो फर्क है 60% 40% का फर्क पड़ रहा है। तो ये फर्क है जी। तो आपको लगता है कि उत्पादन भी अच्छा हो रहा है और इससे जो माल जो आपकी बिकवाली जो हो रही है मंडियों में वो भी अच्छी हो रही है? जी वो भी अच्छी हो रही है। बिल्कुल। चलिए इनके लिए भी जोरदार तालियां जो है वो यहाँ पर हो जाएं। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण यादव है। जी अरुण जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना सरकार लेकर आई थी और काफ़ी जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनवाया है, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको ये योजना जब पहली बार आपको सुनने में आई तो आपको ये योजना कैसी लगी? मैडम, योजना तो सुनने में अच्छी लगी और अच्छी है भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योजना अच्छी है, लेकिन योजनाओं का जो है मतलब ग्राउंड लेवल पर आना बहुत ज़रूरी है। उसमें कहीं ना कहीं अभाव है सरकार का, या तो ये जो केंद्र खुले हुए कमी है इनकी, या इनके पास जो भी साधनों की कमी है, सरकारी थोड़ी कमी है। बाकी अच्छी है, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा, हमारे जो उर्वरकों की जो अंधाधुंध वेस्टेज हो रही है बचेगी। इसे बचाने के लिए बहुत बढ़िया योजना है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं तो किसान भाई कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक में जो भी है उनसे जानकारी लें, जावें, पहुँचें, करावें अपनी मिट्टी की जाँच। बस ये है, इसका योजना बहुत अच्छी है, फ़ायदा मिलेगा हमें। बिल्कुल। तो इनके लिए भी यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाएं। आइए रुक करते हैं, हमारे एक और किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार जी। जी प्रमोद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संबंध में क्या बताना चाहेंगे आप? मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो एक बहुत अच्छी योजना है और इसमें जो है पहले तो हम अपने जो है परंपरागत तरीके थे, जैसे फसलों का रंग रूप देख के या उनकी स्थिति देख के आकलन लगा लेते थे, लेकिन 2015 से जो है सरकार ने जो योजना चलाई है उससे जो है जैसे हम अपने शरीर की जाँच कराते हैं तो इसी तरह से उसकी जाँच कराने के बाद
बाद हमें ये पता चल जाता है कि फसलों में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और क्या दिक्कत है, और उसी के हिसाब से हम अपनी बैलेंस डोज जो है फसल को दे देते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ती है। बैलेंस डोज की जो आपने बात करी है बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम जब अपने बैलेंस डाइट लेते हैं और हमारे जो शरीर है वो अच्छा रहता है, ठीक उसी तरह फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें भी बैलेंस डोज देने की आवश्यकता है। आपने जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया हुआ? जी बनाया, लेकिन तीसरे साल जो है वो चेंज होता रहता है, और थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मेरी नहीं सभी किसानों की है। हालांकि अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ही सोइल टेस्ट लैब है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से या जहाँ पे भी ब्लॉक लेवल पे भी हो, क्योंकि हर किसान जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि कुछ लोगों के पास साधन नहीं होते, कुछ और समस्या आ जाती हैं। तो ब्लॉक लेवल पे भी ये सरकार इस तरह की पहल करे कि हमारी लैब जो है स्थापित हों। तो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में तमाम जानकारियां जो हैं और तमाम विषयों पर जो है वो हमने चर्चा की। आज बुधसैनी गांव में जो हमारे किसान हैं उन्होंने योजनाओं को एक तरफ सराहाया, तो वहीं दूसरी ओर जो समस्याएं हैं उनको भी आगे रखा। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार तक हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उनकी बातें आगे पहुंचे और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।